झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रोजाना नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। भले ही सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन मैदान में निर्दलीय प्रत्याशियों का उतरना अब भी जारी है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी गठबंधन के साथ बगावत करते भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में लातेहार से झामुमो विधायक और झामुमो प्रत्याशी वैद्यनाथ राम भी इंडिया गठबंधन को बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैद्यनाथ राम ने कांके विधानसभा सीट से अपनी पत्नी सीमा राय को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के झोली में गई है और कांग्रेस ने सुरेश बैठा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में होने के बावजूद वैद्यनाथ राम ने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया है। कांके सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक जीतू चरण राम को टिकट दिया है। अब सीमा राय के निर्दलीय चुनाव में उतरने से कांके सीट में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कांके विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली सीमा राय का नामांकन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि वैद्यनाथ राम का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारकों में शामिल है और उनकी पत्नी का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरना गठबंधन की रणनीति पर असर डाल सकता है। इसके साथ ही आगे यह भी देखना होगा कि वैद्यनाथ राम अपने दल झामुमो और इंडिया गठबंधन के प्रति वफादारी बनाए रखते हैं, कांके से सुरेश बैठा के लिए प्रचार करते हैं या पत्नी सीमा राय के समर्थन में प्रचार प्रसार कर वोट मांगते हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वैद्यनाथ राम, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के बजाय अपने परिवार का समर्थन करेंगे। उनके पास झामुमो के प्रचारक होने के चलते एक प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी पत्नी का निर्दलीय चुनाव में उतरना उनके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। कांके विधानसभा सीट पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। 2005 में भाजपा से रामचंद्र बैठा जीते। 2009 में रामचंद्र बैठा ने भाजपा के टिकट से दूसरी बार जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में भाजपा से डॉक्टर जीतू चरण राम ने जीत हासिल की। 2019 में भाजपा से समरी लाल जीते। 2005 को छोड़ दे तो 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में सुरेश बैठा लगातार दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने सुरेश बैठा पर ही भरोसा जताया है, लेकिन अब वैद्यनाथ राम ने पत्नी सीमा राय को मैदान में उतारकर एक बार फिर सुरेश बैठा का खेल बिगाड़ दिया है। सीमा राय कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो सकती है। सीमा राय के निर्दलीय चुनाव में उतरने के बाद कांके विधानसभा का चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। वैद्यनाथ राम का फैसला जो भी हो, चाहे वो अपनी पत्नी के पक्ष में प्रचार करे या गठबंधन धर्म का पालन कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करें, उनकी राजनीतिक छवि पर गहरा असर पड़ने वाला है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैद्यनाथ राम किसके पक्ष में प्रचार करते हैं और उनके इस कदम का महागठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।